हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद नीरज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 27 लेने वाला हूं। लेक्चर नंबर 26 में मैंने आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताया था और बताया आपको बौद्ध धर्म में मैंने आप लोगों को महात्मा बुद्ध के देहांत के बारे में बताया था कि उनका देहांत होने के बाद में जब उनका देहांत हो गया, उन्हें परिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ के जो आसपास के 8 राजा थे वो आपस में लड़ने लगे, और लड़ने इसलिए लगे थे कि इनका जो दाह संस्कार है, जो इनका अंतिम संस्कार है, वो हम अपने राज्य में करेंगे। इस बात को लेके लड़े थे। तो हुआ क्या, इस लड़ाई से बचने के लिए एक ब्राह्मण था जो द्रोण नामक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने क्या किया कि उनका पहले तो दाह संस्कार जो किया गया वो कसिया गांव में, जहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, वहीं पे इनका दाह संस्कार किया। उसके बाद में इनकी जो बची हुई राख और अस्थियां थीं उनको 8 भागों में डिवाइड कर दिया, और देन उन अस्थियों को वो राजा लेके चले गए अपने अपने राज्य, और वहाँ पे स्तूप बनवा दिया गया। तो जो स्तूप बनवाए गए वो महात्मा बुद्ध की अस्थियों को रख के ही बनवाए गए। अर्थात अगर स्तूप बोल दिया जाए, किसे कहा गया, तो जहाँ बुद्ध की अस्थियां रखी गईं उसे स्तूप बोले गए। और आपको बताएं, चैत्य पूजा स्थल को बोला गया। और अगर विहार की बात की जाए तो भिक्षुओं के या भिक्षुड़ियों के निवास स्थल को जो बोला गया था विहार। आपको बताएं, जब बुद्ध के डेथ के बाद में, बुद्ध के डेथ के तुरंत बाद में जो है बौद्ध संगीतियाँ बुलाई गई, 4 बौद्ध संगीतियाँ बुलाई गई। कारण ये था कि जैसे ही बुद्ध की डेथ हुई, मतभेद पैदा होना स्टार्ट हो गया बौद्ध धर्म में, जिससे बचने के लिए कि बौद्ध धर्म में कोई दिक्कत ना आने पाए, इसके लिए पहला बौद्ध सम्मेलन 483 BC में बुलाया गया था। सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध देहांत इनका 483 BC में हुआ था। होने के बाद में अंतिम संस्कार हुआ, और अंतिम संस्कार जो हुआ वो कसिया गांव में हुआ था। कसिया गांव में इनका अंतिम संस्कार हुआ, जहाँ पे 8 राजा थे। 8 राजा थे जो लड़ रहे थे आपस में। कि इनकी अस्थियों को या इनके शरीर को हम अंतिम संस्कार करेंगे अपने राज्य में। तो उससे बचने के लिए, लड़ाई से बचने के लिए एक ब्राह्मण था, द्रोण ब्राह्मण, जिसने क्या किया, अंतिम संस्कार के बाद में 8 भागों में अस्थियों को बांट दिया था। उसके बाद में आपको बताएं, ये जब हुआ तो जहाँ पे बुद्ध की अस्थियां रखी गई
जहाँ पर बुद्ध की अस्थियां रखी गईं उसे स्तूप बोला गया। आपको बताएं, उस समय पे चैत्य पूजा स्थल को बोलते थे, जहाँ पर पूजा होती थी। पूजा स्थल को चैत्य बोला जाता था। अगर बात की जाए विहार की, तो विहार भिक्षुओं के निवास स्थल को विहार बोला जाता था। अर्थात जहाँ पे बुद्ध की अस्थियां रखी गई उसे स्तूप बोला गया। उसके बाद में आपका चैत्य पूजा स्थल को बोला गया और भिक्षुओं के निवास स्थान को जय विहार बोला गया। लड़ाई से बचने के लिए द्रोण नामक ब्राह्मण जो था उसने क्या किया था, 8 भागों में डिवाइड कर दिया था। ये क्वेश्चन जो द्रोण ब्राह्मण है, ये क्वेश्चन एक बार किसी पेपर में आया हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आता है, ये पूछा जाता है। आपको बताएं, जैसे ही इनकी डेथ हुई, डेथ के तुरंत बाद चार बौद्ध संगीतियां बुलाई गई। और डेथ के तुरंत बाद जो थी वो पहली बौद्ध संगीत बोली जाएगी या सम्मेलन बोल सकते हैं। सम्मेलन बुलाया गया। आपको बताएं, इस समय में जो ये समय था वो 483 BC, अर्थात जन्म के तुरंत बाद पहली बौद्ध संगीत बुलाई गई। और बताएं आपको, इस समय पे जो राजा था वो आपका अजातशत्रु राजा था। आपको बताएं, ये सप्तपर्णी गुफा में बुलाई गई थी। सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा में सप्तपर्णी गुफा में बुलाई गई। इस समय राजा की बात की जाए तो राजा जो था वो आपका अजातशत्रु था। और आपको बताएं, अगर इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो अध्यक्षता जो थी, अध्यक्षता महाकश्यप उपाली ने की थी। महाकश्यप उपाली ने
इसकी अध्यक्षता की थी। और भी इसमें कई बातें आपको बताएं। इस सम्मेलन में पाली भाषा में 2 पिटक संकलित किए गए, जिसमें से पहला सुत्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। और अगर तीसरे पिटक की बात की जाए, अभिधम्म पिटक, वो आपका तीसरे बौद्ध सम्मेलन में या तीसरे बौद्ध संगीति में जो है संकलित की गई थी। और आपको बताएं, सुत्त पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के नैतिक जीवन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद में दिन आगे बताते हैं। पहले सम्मेलन की बात की जाए तो पहले सम्मेलन में जो है मैंने बताया आपको कि इस सम्मेलन में 2 पिटक, पहला सुत्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। पहला तो सुत्त पिटक या सुक्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। ये दोनों जो है वो पाली भाषा में संकलित किए गए, अर्थात कंपाइल्ड किए गए। ठीक, आपको बताएं, सुत्त पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के नैतिक जीवन के बारे में, बौद्ध भिक्षुओं के नैतिक जीवन के बारे में बताया गया है। और अगर विनय पिटक की बात की जाए तो इसमें बौद्ध भिक्षुओं के, अर्थात भिक्षुओं के संघ के नाम जो है, विनय पिटक में भिक्षुओं के बौद्ध संघ के नियम के बारे में बताया गया था। आपको बताएं, इन दोनों पिटकों को, पहला तो जो पिटक था उसको सारिपुत्र, पहला सारिपुत्र या सारिपुत्र बोलते, और दूसरा मौदगल्यायन, इन्होंने कंपाइल्ड किया था। सारिपुत्र और मौदगल्यायन ने, जो कि इनके बड़े शिष्य के रूप में मैंने आपको बताया था कि सारिपुत्र और मौदगल्यायन दोनों जो थे वो इनके बड़े शिष्य थे। आपको बताएं, तीसरा पिटक तीसरे सम्मेलन में वो भी पाली भाषा में ही जो है कंपाइल्ड किया गया था, जिसका नाम अभिधम्म पिटक था। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया था। बौद्ध दर्शन के बारे में
बताया गया उसमें क्या हुआ कि जो जितनी भी बातें बौद्ध दर्शन की थी वो सारी बातें उस अभिधम्म पिटक में बता दी गई थी। और बताएं आपको सेकंड बौद्ध सम्मेलन बौद्ध की मृत्यु के जो है 100 साल बाद बुलाया गया, अर्थात वो 483 बीसी में हुआ था और 100 साल बाद 383 बीसी में जो है दूसरा बौद्ध सम्मेलन या दूसरा बौद्ध संगीति बुलाई गई। और आपको बताएं जो ये बौद्ध सम्मेलन था पहला वाला, वो पहला बौद्ध सम्मेलन राजगृह जो कि बिहार में है वहाँ पे बुलाया गया था। सप्तपर्णी गुफा मैंने बताई अभी, सप्तपर्णी गुफा और आपको बताएं इसके बाद में सेकंड बौद्ध सम्मेलन की बात आती है। बौद्ध संगीति या बौद्ध सम्मेलन, इसकी बात की जाए तो 383 बीसी में ये बुलाया गया था। और आपको बताएं उस समय राजा जो था वो कालाशोक था। जो राजा था वो कालाशोक था। और आपको बताएं कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश का था। कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश का था। शिशुनाग वंश का कालाशोक था जो कि राजा था उस समय में। आपको बताएं इसकी अध्यक्षता जो थी ये थी, अध्यक्षता सब्बाकमी करके था, विद्वान थे ये। इन्होंने अध्यक्षता इस सम्मेलन की थी। आपको बताएं ये सारी बातें जो थी वो सेकंड बौद्ध सम्मेलन में थी। इसमें जो है एक छोटा सा विभाजन हुआ, इसमें छोटा सा विभाजन हुआ। वो छोटा सा विभाजन जो था वो थेरीवाद और महासंघिक के रूप में था। विभाजन जब हुआ तो एक थेरीवाद और दूसरा महासंघिक के रूप में हुआ था। ये दो संप्रदायों में बट गया था इस बौद्ध सम्मेलन में, जो कि दो संघ थे। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें, देन आगे हम बताते हैं। आपको बताएं जो दूसरा बौद्ध सम्मेलन था वो वैशाली बिहार में हुआ था। वैशाली बिहार में सेकंड बौद्ध सम्मेलन हुआ। उसके बाद में इसमें जो छोटा सा विभाजन हुआ वो मैंने आपको बताया, पहला थेरीवादी जो है संप्रदाय के लोग हो गए और दूसरा महासंघिक अर्थात महासंघ। ठीक, तो ये दो टाइप के लोग थे। उसके बाद में अगर बात की जाए थेरीवाद का मतलब क्या होता है, तो थेरीवाद का मतलब होता है वृद्धजनों का सिद्धांत। और अगर महासंघिक की बात की जाए तो युवा भिक्षुओं का सिद्धांत। जो थेरीवाद था वो सबसे पुराना सिद्धांत था
4 सिद्धांत ऐसे ही, अर्थात 4 संप्रदाय बौद्ध जो है धर्म में 4 संप्रदाय, पहला थेरीवाद, दूसरा महासंघिक, तीसरा हीनयान और चौथा महायान। ये 4 जो है संप्रदाय थे। अगर बात की जाए सबसे पुराने संप्रदाय की तो वो थेरीवादी अर्थात थेरीवाद संप्रदाय था। थेरीवाद को जो है स्थविरवाद भी कहते हैं, कहीं कहीं पे स्थविरवाद भी कहते हैं। उसके बाद बताएं आपको तीसरा बौद्ध सम्मेलन जो है 251 बीसी में हुआ था। 251 बीसी में जब हुआ उस समय राजा तो जो था वो आपका अशोक था। अशोक उस समय पे राजा था। इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो अध्यक्ष जो इसमें थे वो मंगलपुत्र जो इसके अध्यक्ष थे, जो कि एक बौद्ध विद्वान थे। तो ये तीसरा आपका बौद्ध सम्मेलन था। राजा की बात की जाए अशोक था, अध्यक्ष की बात की जाए तो मोगलपुत्र था। तो सबसे पहले थेरीवाद और महासंघिक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर थेरीवाद का मतलब पूछा जाए तो वृद्ध जनों का सिद्धांत, और अगर इसे स्थविरवाद भी कहते हैं। महासंघिक की बात की जाए तो इसमें युवा बौद्ध भिक्षुओं का सिद्धांत था। ये आपके दूसरे जो है उसमें थे। दूसरे सम्मेलन में बौद्ध धर्म में जो 4 संप्रदाय थे वो तीसरे की बात की जाए तो हीनयान, और चौथे की बात की जाए तो महायान। इनके बारे में भी बात करेंगे, हीनयान और महायान के बारे में। उससे पहले आपको बताएं तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ, थर्ड बौद्ध काउंसिल बुलाई गई, तीसरा बौद्ध सम्मेलन। और तीसरे बौद्ध सम्मेलन में बात की जाए तो ये 251 बीसी में अर्थात 251 बीसी में अशोक के समय में हुआ था। आपको बताएं अशोक के समय में ये हुआ। और मेन इसकी बात जाने तो आपको बताएं ये जो तीसरा बौद्ध सम्मेलन था ये अशोक ने समथिंग 10 वर्ष बाद अर्थात कलिंग की लड़ाई जो थी, कलिंग की लड़ाई के 10 वर्ष बाद ये बौद्ध सम्मेलन बुलाया गया था।
क्योंकि उस समय पे इस बौद्ध सम्मेलन को अगर बुलाने का तात्पर्य देखा जाए तो वो जो विद्वानों में मतभेद पैदा हुआ था, विद्वानों के मतभेद को दूर करना था। दूर करना इसका काम था, इसलिए इस सम्मेलन को बुलाया गया। इसमें मैंने बताया भी था, अध्यक्ष मोग्गलीपुत्र जो इसके अध्यक्ष थे, जो कि एक बौद्ध विद्वान थे। ये मोग्गलीपुत्र जो थे वो बौद्ध विद्वान थे और इसमें अर्थात तीसरे सम्मेलन में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। आपको बताएं, ये जो इसका उद्देश्य था वो भी मैंने बताया कि, और एक उद्देश्य और हो सकता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार, क्योंकि हर एक में बौद्ध धर्म का प्रचार होता ही है। बौद्ध धर्म का प्रचार, तो ये सारी बातें थी तीसरे बौद्ध सम्मेलन की। तीसरा बौद्ध सम्मेलन इस वजह से बुलाया गया था, विद्वानों के मतभेद को दूर करना और धर्म के प्रचार को बढ़ावा, प्रचार प्रसार करना, इसलिए तीसरे बौद्ध सम्मेलन को बुलाया गया था। सबसे पहले इसे नोट डाउन करें, देन चौथे बौद्ध सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। अगर चौथे बौद्ध सम्मेलन की बात की जाए तो चौथा बौद्ध सम्मेलन 72 AD में हुआ था, अर्थात 72 ईस्वी में हुआ था। कुंडलवन श्रीनगर में हुआ था। और आपको बताएं, इस समय जो अध्यक्ष थे वो वासुमित्र थे। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वो अश्वघोष थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम नामक पुस्तक लिखी है, जो कि पूछा जाता है। आपको बताएं, इस समय राजा कनिष्क था, जो कि जम्मू कश्मीर उसमें उसके अंडर में था। इस समय जो है बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हुए, दो संप्रदायों में बट गए। पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान जो बोला जाता था वो छोटा पहिया और महायान बड़ा पहिया। जो हीनयान था, हीनयान संप्रदाय के अनुयायी कम थे, इसलिए इसे छोटा पहिया, और महायान जो था संप्रदाय उसके ज़्यादा अनुयायी थे तो उसे महायान बोला गया, अर्थात बड़ा पहिया बोला गया। तो इन दो संप्रदायों में विभाजित हुए। उसके बाद में आपको बताएं, जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे वो अहिंसा पे विश्वास करते थे, लेकिन जो महायान संप्रदाय के लोग थे वो हिंसा पे विश्वास करते थे। अर्थात हिंसा पे बात किया जाए तो हिंसा का मतलब ये था कि ये लोग मांस मछली वगैरह खाने लगे थे, महायान संप्रदाय के लोग,
और आपको बताएं ये आइडल वर्शिप करते थे, अर्थात बुद्ध को ही भगवान मान के बुद्ध की मूर्ति बनाते और उसकी पूजा करते थे। लेकिन हीनयान संप्रदाय के लोग ना ही मांस मदिरा का सेवन करते थे, अहिंसा के रास्ते पे चलते थे, और जो बुद्ध ने सिद्धांत दिए थे उन सिद्धांतों पे चल रहे थे। अर्थात उन्होंने बोला था कि किसी भी मनुष्य की देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए वो लोग बुद्ध के बताए हुए सिद्धांतों पे चल रहे थे। तो ये सारी बातें हम अगले लेक्चर में बताएंगे। और आपको बताएं, अगले लेक्चर में शायद से बौद्ध धर्म ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में 16 महाजनपद के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जो मैंने बताया उसे आप सही से रिवाइज करें। देन अगले लेक्चर में जो आता है उसे आप पढ़ें। तब तक के लिए जय हिंद।